Welcome back to you all at Achievers online classes. Today we will discuss about network devices. Network devices is very important topic in your ICT units, and last year one question asked from this. So network devices, as you can see on the screen, there is various network devices like router, switch 1, switch 2, hub A, hub B and bridge. ये सभी जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं ये नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं. गेटवे भी है, इसमें राउटर भी है. तो आइए डिस्कस करते हैं क्या इनके फीचर्स होते हैं. बेसिकली इनके फीचर्स से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो रूटर है वहाँ से स्विच 1 और स्विच 2 में क्या कर रहा है. आपने ये एक बॉक्स देखा होगा आपके घरों में अगर आप यूज़ करते हैं तो. ठीक है, फिर उसके बाद जो हब है वो कनेक्ट है इनके साथ में, देखिए. और फिर जो ब्रिज बन रहा है, दो ये पीसी है और ब्रिज है, वो इतने जो पीसीज हैं उनके साथ में इंटरकनेक्ट कर रहा है. हियर इज अ ब्रिज. ओके, सो अभी आपने सिर्फ एक फिगर देखा है. आइए इनके करेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर दोबारा से इस फिगर पे आएंगे एट द लास्ट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद फुली. रिपीटर क्या होता है? रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है. फिजिकल लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, टाइप्स ऑफ लेयर भी हम करेंगे. तो जो फिजिकल लेयर है वहां पर रिपीटर ऑपरेट करता है. इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल. इसका काम क्या है कि जो सिग्नल है, रिपीटर नाम देखो, रिपीट करना यानी रीजनरेट करना सिग्नल को ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड. जब सिग्नल बहुत वीक या करप्टेड हो जाता है उससे पहले ही सेम नेटवर्क पर रीजनरेट कर देना सिग्नल को, ये किसका काम है? रिपीटर का. सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच दिस सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क. एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द रिपीटर इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल. रिपीटर कभी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते. व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, जब सिग्नल बहुत वीक हो जाता है, दे कॉपी द सिग्नल बिट तो आपको पता होगा, बिट बाइट्स हम ये सब निबल ये सब कर चुके हैं हम, केबी एमबी इनकी यूनिट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. दे कॉपी द सिग्नल बिट बाय बिट and regenerate it original strength. It is a two port devices. So repeater का main function I think आपको पता चल गया होगा. repeater का main function बेटा होता है, पहली बात ये फिजिकल लेयर में ऑपरेट रहता है, दूसरी बात ये रीजनरेट करता है सिग्नल्स को सेम नेटवर्क पर, किसकी हेल्प से? बिट की हेल्प से स्टोर कर लेता है और फिर दोबारा से उसी डिवाइस में रीजनरेट करता है और एम्पलीफाई नहीं करता. ये तीन इसकी मेन क्रक्स हैं, तीन पॉइंट हैं, इन्हें याद रखना फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट टॉपिक इज हब. व्हाट इज हब? हब क्या है? हब देखिए, हब बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर. हब क्या है? एक मल्टी पोर्ट रिपीटर हम बोलते हैं. आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज मल्टी पोर्ट रिपीटर एंड वेरियस टाइप ऑफ रिपीटर प्लस हब हो सकता है वहां पर ऑप्शन में, तो आपको हब को मार्क करना है. ए हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स, बहुत सारी वायर्स को कनेक्ट करता है. आइए देखते हैं. अब यहाँ पर हब का फिगर था ना, ये देखिए 2 वायर्स है कनेक्टेड है, तो मल्टीपल वायर्स के लिए यूज किया जाता है किसको भाई? हब को. तो यहाँ पर हब क्या है? मल्टीपोर्ट, इसलिए वर्ड इसके साथ में यूज किया जाता है. और मल्टीपल जो वायर्स हैं वो उसके साथ में डिफरेंट ब्रांचेस के साथ में. फॉर एग्जाम्पल द कनेक्टर इन अ स्टार टोपोलॉजी. वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हैं जिसमें एक स्टार टोपोलॉजी है. अगर आपको याद हो, आपने बहुत पहले टोपोलॉजी पढ़ी होंगी अगर आईसीटी के आप एक स्टूडेंट रहे हैं 6, 7, 8 में. ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट रहता है विच कनेक्ट डिफरेंट स्टेशंस. हब कैन नॉट फिल्टर द डाटा, सो डाटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस. अब देखिए हब मल्टीपोर्ट है, मल्टीपल वायर्स इसके साथ में कनेक्ट होती हैं. स्टार टोपोलॉजी जैसे में बहुत सारे अपने पीसी कनेक्ट होते हैं उसकी तरह एक कनेक्टर होता है ये. बट जो आपका फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो नहीं करता. एज इट इज डाटा को ट्रांसमिटेड करता है, कनेक्टेड डिवाइसेस में भेज देता है हब. इन अदर वर्ड्स द कोलिजन डोमेन ऑफ ऑल होस्ट
कनेक्टेड थ्रू द हब रिमेन्स वन, यानी कोलिजन जो डोमेन है वो एक ही रहती है, सेपरेट नहीं रहती, और दे डू नॉट हैव इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट्स विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज। तो यहाँ पर जो हब है उसका मेन काम क्या है कि हब है बेसिकली मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, मल्टीपल वायर्स इसके साथ में कनेक्ट होती है, बट जो हब है वो कभी भी डाटा को क्या नहीं करता, फिल्टर नहीं करता, डाटा को फिल्टर नहीं करता है हब, एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट्स, और डाटा पैकेट्स के लिए बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की भी इनमें इंटेलिजेंसेस नहीं होती कि एक बेस्ट पाथ वो फाइंड आउट कर सके, बस मल्टीपल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं हब का, यही मेन फंक्शन है। Okay, next one is types of hub. There is various type of hub. One is active, second is passive, and third is intelligent hub. Intelligent hub क्या होता है, जो डाटा फिल्ट्रेशन करेगा, नेटवर्क को ट्रैफिक को क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद पोर्ट डिसाइड करेगा। सो देखिए एक्टिव हब क्या है, दीज आर द हब दैट हैव देयर ओन पावर सप्लाई एंड कैन क्लीन, बूस्ट एंड रियली द सिग्नल अलोंग विद द नेटवर्क। तो ये क्या है, जिनके अपने ही क्या होते हैं, जिनके अपने ही देयर ओन पावर सप्लाई, इनकी अपनी पावर सप्लाई होती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये डाटा को क्लीन, बूस्ट एंड रियली सिग्नल्स जो होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में उनको क्लीन करते हैं। इट्स सर्व बोथ एज अ रिपीटर एज वेल एज वायरिंग सेंटर, ये रिपीटर की तरह भी और वायरिंग सेंटर की तरह, दोनों की तरह ही वर्क करते हैं। दीज आर यूज टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स। टू नोड्स हैं उनमें डिस्टेंस जो है उसको स्ट्रेंथाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू नोड्स हैं, इनमें जो डिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हो गए एक्टिव हब, जो सभी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, क्लीन भी करते हैं, बूस्टिंग का भी काम करते हैं। पैसिव क्या होते हैं, दीज आर द हब दैट कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम द एक्टिवेट हब। इनके खुद की पावर सप्लाई नहीं होती, ये क्या होते हैं पैसिव, ये एक्टिव हब की पावर सप्लाई पर बेस्ड होते हैं और जो नोड्स हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, और दीज हब्स relay the signals onto the network without cleaning and boosting them। ये cleaning और boosting का भी काम नहीं करते, ठीक है, और can't be used to extend the distance between the two nodes। so यहाँ पर passive hubs आपने देखा ना तो ये clean करते हैं, ना ही ये distance extend करने के लिए यूज़ करते हैं, ना ही इनकी खुद की power supply होती है, और opposite hand पर active hub में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। now what is intelligent hub? intelligent hub होता है it works like active hub and include रिमोट मैनेजमेंट। ये एक्टिव हब की तरह ही काम करता है, और रिमोट मैनेजमेंट, व्हाट इज रिमोट मैनेजमेंट, आप किसी एरिया से दूर हो, पास में नहीं हो, बट फिर भी आप उसको एफिशिएंसी मैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिमोट मैनेजमेंट। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डाटा रेट्स टू नेटवर्क डिवाइसेस। इट ऑल्सो enables and administer the monitor the traffic passing through the hub and to configure the डाटा। तो यहाँ पर डाटा को कॉन्फ़िगर करने का ईच पोर्ट में ये काम करते हैं, एक्टिव हब की तरह ही होते हैं, और यहाँ पर इनका जो मेन फंक्शन है वो है ये रिमोट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आई होप तीनों टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रिज। व्हाट इज ब्रिज? ब्रिज है अ ब्रिज ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? ब्रिज ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे ये वर्क करता है। A bridge is a repeater। ये क्या है? एक रिपीटर है with add on the functionality और filtering the content by reading the MAC address। ये क्या करेगा? ये एक टाइप से रिपीटर ही है जो एड ऑन करेगा फंक्शनैलिटी को और फिल्टर कर देगा कंटेंट को बाय रीड करके मैक एड्रेस को, ठीक है। Of source and destination, it is also used for interconnecting two lanes working on the same protocol। दो लेन जो कि एक सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रही हैं उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ब्रिज का। इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट पोर्ट, थस मेकिंग इट अ टू पोर्ट डिवाइसेस। ठीक है, ये इसको टू पोर्ट डिवाइसेस कैसे बनाते हैं? क्योंकि इसके पास सिंगल इनपुट और आउटपुट की
जो है पोर्ट होती है। आइए मैं आपको बताती हूँ, जो रिपीटर है, ब्रिज एक रिपीटर की तरह होता है। दूसरा, ये डेटा लिंक लेयर के साथ ऑपरेट है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंटरकनेक्ट करता है टू लेंस को, जो कि एक मेन सिग्नल, एक सिंगल सिग्नल पे काम करती है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो सिंगल सिग्नल पे काम करती हैं उनको इंटरकनेक्ट करने का काम जो है वो आपका ब्रिज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ओके, सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्रिज। तो बेटा दो टाइप के ब्रिज होते हैं, वन इज ट्रांसपेरेंट एंड सेकंड इज सोर्स रूटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या होता है? दीज आर द ब्रिज इन विच द स्टेशंस आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्रिजेस। जहाँ पर जो स्टेशंस हैं वो ब्रिजेस का उनको पता ही नहीं होता एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वेदर और नॉट ब्रिज इज एडिड और डिलीटेड फ्रॉम द नेटवर्क, reconfiguration of the station unnecessarily. These bridges make use of two process, bridge forward and bridge learning. ठीक है, दो प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, वन इज ब्रिज फॉरवर्ड एंड सेकंड इज ब्रिज लर्निंग। नेक्स्ट है सोर्स रूटिंग ब्रिज। ये क्या होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये क्या होते हैं? सोर्स रूटिंग। इन दीज ब्रिज रूटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सोर्स। नाम से देखिए, यानी कि जहाँ पर सोर्स से ही, सोर्स स्टेशन से ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टेशन होते ही नहीं है, कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट द स्टेशंस, स्टेशंस के बारे में पता नहीं होता और ये सोर्स स्टेशन से ही वर्क करते हैं। क्लियर हो गई बात? द मोस्ट कैन डिस्कवर द फ्रेम बाय सेंडिंग अ स्पेशल फ्रेम कॉल्ड द डिस्कवरी फ्रेम। डिस्कवरी फ्रेम पे ये काम करते हैं और पॉसिबल पाथ जितने भी हैं, डेस्टिनेशन है, उन पर वर्क करते हैं, स्प्रेड करते हैं डाटा को। अब इसके जो टाइप है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ब्रिज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है? जनरली स्विच हम इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते हैं, स्विच का मतलब बदल देना, रिमूव। ठीक है, इसमें भी यूज करते हैं। नाउ स्विच की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? ए स्विच इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज। अ स्विच इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज विद अ बफर एंड अ डिजाइन दैट कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी। स्विच क्या है? एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है जो कि विद बफर एंड डिजाइन, बफरिंग जो है, ठीक है, और डिजाइन के साथ में, जो कि बूस्ट करता है इसकी एफिशिएंसी को। लार्ज मल्टीपोर्ट ब्रिज, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स इम्प्लाई लेस ट्रैफिक। जब हमें बहुत सारी पोर्ट्स पर काम करना होता है, मल्टीपल पोर्ट्स पे, और ट्रैफिक हमको कम चाहिए ताकि डेटा हम एफिशिएंटली, स्पीडली, जल्दी से ट्रांसफर कर सके, तो हम स्विच का यूज करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस। ये भी एक डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस है, क्योंकि मल्टीपोर्ट ब्रिज है तो ब्रिज इज डेटा लिंक लेयर devices, then switch is also data link layer devices. The switch can perform एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग द डाटा। ये एरर को चेक करता है डाटा को भेजने से पहले, ठीक है, जो कि इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। और ये पैकेट्स जो है उसे फॉरवर्ड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है डाटा किस में होते हैं? पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड गुड पैकेट्स, ये हमेशा जो अच्छे पैकेट्स होते हैं विदाउट एरर होते हैं, सिलेक्ट करके उन्हीं को ही पोर्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, द स्विच डिवाइड्स द कोलिजन डोमेन ऑफ होस्ट बट ब्रॉडकास्ट डोमेन रिमेन द सेम। तो यहाँ पर कोलिजन डोमेन तो डिवाइड हो जाती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट जो डोमेन है वो सेम रहती है। सिंपली स्विच का काम क्या होता है? डाटा को फिल्टर करके भेजना, ठीक है। अब है गेटवे। गेटवे आपने देखा होगा कि गेटवे क्या है? एक वे होता है जहाँ से हम चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक गेटवे, एज द नेम सजेस्ट, इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। अगर सेम पे वर्क करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हब को या ब्रिज को, बट अब ये जो है गेटवे है, टू नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अगर वो क्या करते हैं? डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पे वर्क करते हैं और इनको दोनों को बराबर से जोड़ देता है, इक्वली जोड़ता है। दे बेसिकली वर्क एज द
messenger agent that take the data from one system, interpret it and transfer it to the another. तो यहाँ से डाटा लिया, इसको इंटरप्रेट किया और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट सिस्टम में। ये गेटवे का काम होता है और ये इकट्ठा ही करेगा दोनों को, ठीक है। बस यहाँ पर ये याद रखना डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स को ये कनेक्ट करता है। ओके, सो इस प्रोटोकॉल को गेटवे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। इसको हम किसी भी नेटवर्क लेयर पर वर्क कर सकते हैं। गेटवे आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन द स्विचेस और रूटिंग। गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है। इसे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि एक जगह से डाटा लेके उसे इंटरप्रेट करके ट्रांसफर करता है सेकंड पे, तो इसे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। और स्विचेस और रूटर से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज ब्राउटर। ब्राउटर क्या है, ठीक है, ब्राउटर इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रीजिंग रूटर। इसे हम ब्रीजिंग रूटर भी बोलते हैं। ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, कंबाइन करता है फीचर्स बोथ, इसमें भी ब्रिज और रूट दोनों के ही फीचर होते हैं, इसीलिए इसे हम ब्राउटर बोलते हैं, ठीक है। मिलके बना है ना ब्रिज और रूटर से, तो ये क्या बन गया, ब्राउटर, नाम से ही है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर पे और नेटवर्किंग लेयर पे वर्क करता है ये, ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ राउटिंग द पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। और पैकेट्स के जो अक्रॉस में डाटा है उसको पैकेट्स के अराउंड जो है नेटवर्क को नेटवर्क के अराउंड पैकेट्स को क्या करता है, डिवाइड करके वर्क करता है, ठीक है। एंड वर्किंग एज द ब्रीज इट इज कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग द लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। और फिल्ट्रेशन का भी काम करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया पर। तो रूटर का भी काम करता है, ब्रीज का भी काम करता है। ओके, तो ये है हमारा ब्राउटर। सो अब यहाँ पर आपके सभी हो चुके हैं जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं परफॉर्म। आइए विद इन 5 मिनट्स वी विल रिवाइज इट, ठीक है। हम इसे रिवाइज करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर देख लिया आपने, राउटर है, राउटर के साथ में स्विचेस होते हैं कनेक्ट, फिर आपके हब्स हैं जैसे टू मल्टीपल पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रिज है। ओके, चलिए राउटर रिपीटर। रिपीटर क्या है, फिजिकल लेयर में काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और जो वीक है या फिर जो सिग्नल्स हैं जो वीक हो जाते हैं या एक्सटेंड करने में लेंथ में, उसमें हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और रिपीटर है वो एम्पलीफाई करते हैं बेसिकली सिग्नल्स को। जो अब मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये क्रक्स हैं इनको अच्छे से करना। 2 पोर्ट नेटवर्क में जो है ये रीजनरेट करने का काम करते हैं दोबारा से डाटा को, इसीलिए इसे हम रिपीटर बोलते हैं। हब जो है आपका वो क्या करता है, मल्टीपल वायर्स जो है उनके साथ में कनेक्ट होता है, सबसे मेन फंक्शन इसका यही है। और जो कोलिजन डोमेन है उसके साथ में ये काम करता है, ओके, हब का। लेकिन हब जो है वो बेस्ट पाथ तो डिटरमाइन कर देता है, लेकिन ये कभी भी एरर फ्री डाटा नहीं ट्रांसफ़र कर पाता, क्योंकि इसमें जो इंटेलिजेंट हब है उसका ये काम होता है डाटा को कॉन्फ़िगरेशन करने का, ठीक है। एक्टिव हब क्या होते हैं, जिनकी खुद की पावर सप्लाई होती है, जो खुद बूस्ट करते हैं, रिले करते हैं सिग्नल पर, जबकि पैसिव हब में खुद की पावर सप्लाई भी नहीं होती, खुद अपने आप से ये क्या कर सकते हैं, सिग्नल को बूस्ट भी नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं ये एक्टिव हब पर, और एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस को। जबकि इंटेलिजेंस जो हब होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और 2 डिवाइसेस जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ओके। सो डाटा को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। फिर है ब्रिज। ब्रिज ऑपरेट करता है डाटा लिंक लेयर या नेटवर्किंग लेयर पर, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और एक टाइप से ये रिपीटर ही होता है। और ये जो है इसमें क्या है, ये मैक एड्रेस से ना फिल्टर करता है कंटेंट को और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये इसका एक मेन फंक्शन हम कह सकते हैं। और इसको 2 पोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंगल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम इसमें यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिज आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसमिट
ट्रांसपेरेंट जो ब्रिज होते हैं उसमें खुद के जो सोर्स रूट होते हैं वो नहीं होते, स्टेशंस नहीं होते, जबकि सोर्स रूटिंग में अपने खुद के जो है स्टेशंस वगैरह होते हैं। ओके, स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन पे मेनली फंक्शन करता है कोलिजन की बजाय, और दूसरा क्या करता है, ये एफिशिएंसी जो है उसको बूस्ट करता है, बढ़ाता है स्विच। और स्विच जो है डाटा लिंक लेयर या नेटवर्किंग लेयर पे काम करता है, ये एरर फ्री डाटा भेजता है। ब्रिज तो करता ही था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन स्विच उससे भी ज़्यादा, बिल्कुल ही जो अच्छा डाटा होगा, जो गुड पैकेट्स होंगे डेटा के, वही आगे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, ये स्विच का फंक्शन है। और गेटवे सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। गेटवे टू डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल को एक साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक जगह से डाटा लेके इंटरप्रेट करके फिर सेकंड पे ये ट्रांसफर करता है। राउटर इज अ मिक्सचर ऑफ राउटर एंड योर राउटर इज अ मिक्सचर ऑफ राउटर एंड ब्रिज। सो दोनों के ही बेसिकली इसमें फंक्शंस होते हैं। ये फिल्टर करता है लोकल एरिया नेटवर्क के ट्रैफिक को। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. Till then, stay blessed, stay connected with your study. Bye bye. Thank you so much.